गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्थिति में बारिश 11th क्लास। चैप्टर का नेम है स्थिति में बारिश। अभी तक जो मैंने चैप्टर पढ़ाए थे वे कई चैप्टर कोर्स से बाहर हो गए हैं बेटा आपके, ठीक है। इसीलिए आप अब जो आगे जो चैप्टर है स्थिति में बारिश, उसका मैं सारांश पढ़ाऊंगी, आपको बताऊंगी। स्थिति में बारिश जो एक पाठ जो यात्रा वृत्तांत मतलब विधा होती है, ये यात्रा वृत्तांत जैसे कहानी, उपन्यास, ठीक है, नाटक, इस तरह से विधा होती है हिंदी की, वैसे ही एक यात्रा वृत्तांत विधा है। ये स्थिति में बारिश एक यात्रा वृत्तांत है, मतलब कि जो लेखक ने यात्रा किया उसका वृत्तांत। स्पीति हिमाचल के मध्य में स्थित है। स्पीति जो स्थान है, स्थान का नाम है एक, वह हिमाचल में एक मतलब छोटी सी जगह है। जो स्पीति है वो हिमालय के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। मतलब अपने स्थान भौगोलिक स्थिति के कारण वहाँ प्राकृतिक आपदाएं या ऐसी सारी घटनाएं जो बहुत अधिक होती हैं, इसलिए यह पर्वतीय स्थलों से भिन्न अलग है। लेखक ने इस पाठ में स्फीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु और उसकी भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया है, जो परस्पर मतलब आपस में एक दूसरे से संबंधित है। क्या चीज़? हमारी उसकी ऋतु, जनसंख्या, फसल परस्पर एक दूसरे से किस तरह से संबंधित है। पाठ में दुर्गम क्षेत्र की स्थिति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया गया है। मतलब कि स्थिति में रहने वाले लोगों का जीवन किस तरह से कठिनाइयों से भरा होता है, इस सब चीज़ का वर्णन किया गया है। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। इसकी घटनाओं का उल्लेख मानवीय गतिविधियों के आधार पर और उसमें मानवीय गतिविधियों का अभाव कितना है, ये इसका वर्णन इसमें किया गया। इसके इतिहास में मतलब इसका वर्णन इसमें किया गया। किसमें? पाठ में। वहाँ के ऊंचे ऊंचे दर्रे, जहाँ कठिन रास्ते हैं, जहाँ पर्यटक भी बड़ी मुश्किल से आते हैं। पर्यटक मतलब कि जो मुसाफिर होते हैं, यात्रा करने के लिए आते हैं, वहाँ पर उनको बड़ा मुश्किल होती है उन्हें आकर्षित करने में असमर्थ हैं। अर्थात कि वहाँ पर मुश्किलों भरा रास्ता है, इसलिए उन्हें वे आकर्षित नहीं कर पाते हैं। यहाँ संचार तथा परिवहन के आधुनिक सुविधाओं का भी अभाव है। संचार मतलब जानते हैं? संचार मतलब जैसे कि आपका फ़ोन है, और परिवहन आने जाने की सुविधा है, ये कोई भी चीज़ वहाँ पर नहीं है। अभी तक भी विकास वहाँ पर इन चीज़ों का नहीं हो पाया है। यहाँ के लोग शेष दुनिया से जैसे कि अलग है, ना कोई आवागमन का सही रास्ता है और ना ही वहाँ कोई फ़ोन या मोबाइल इस तरह से किसी चीज़ का साधन उपलब्ध हो पाया है। स्पीति की भौगोलिक स्थिति कुछ इस प्रकार है कि प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल में ब्रिटिश शासन तक यह स्वतंत्र रही है। मतलब यह अपने आप में एक आज़ाद है, ठीक है। स्पीति में जनसंख्या
लाहुल से भी बहुत कम है। लाहुल भी वहाँ पर एक स्थान है, वहाँ से भी बहुत कम है, वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। यहाँ तक कि जनसंख्या प्रति वर्ग मील 400 से भी कम है। अंग्रेजों के शासनकाल में भी स्फीति के शासन का उल्लेख जो मिलता है वो भी इसी तरह से बताया जाता है कि वहाँ बहुत कम लोग रहते थे और नोनो वहाँ के स्थानीय शासक को कहा जाता था। इसका अधिकार क्षेत्र केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था, लेकिन स्फीति के लोग इसे ही अपना राजा मानते हैं। राजा के न होने पर वे दमयंती जी को रानी मानते हैं। 1873 ईस्वी में पास हुए स्फीति रेगुलेशन के तहत लाहुल और स्फीति को विशेष दर्जा दिया गया था। उस समय ब्रिटिश शासनकाल के समय भी अन्य कानून यहाँ कोई लागू नहीं होता था। इनके रूल रेगुलेशन सिर्फ अपने ही चलते हैं और रेगुलेशन के अधीन ही प्रशासन के अधिकार नोनो को दिए जाते हैं। जो नोनो वहाँ का राजा होता है उसको दिए जाते हैं। वहीं वो छोटी सी उनका एक स्फीति स्थान है, वहीं उनका एक राजा होता है और उसी को ये सारे अधिकार होते हैं, जिसमें मालगुजारी इकट्ठा करना, छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला देना आदि शामिल था। ऊपर के मामले वह कमिश्नर के पास भेज दिए जाते हैं। स्फीति 31.42 और 31.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच आती है। मतलब इनके बीच की स्थिति है यह चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई है। कैद मतलब घिरी हुई है। इन पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 18.1100 फीट है। यह पहाड़ उसे पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में लाहुल है, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं, जो इसको इन दोनों से अलग करते हुए हैं। इसकी मुख्य घाटी इसी नाम की स्पीति नदी की घाटी है। वहाँ पर स्पीति नदी है इसलिए उसका नाम स्पीति रखा गया है। स्पीति पश्चिम हिमालय में लगभग 16.1100 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूर्व में तिब्बत में जाती है, वहाँ से स्पीति से में आती है। स्पीति में 8-9 महीने बर्फ पड़ती रहती है, जिसके कारण वहाँ के लोग शेष दुनिया से बिल्कुल अलग रहते हैं। कितने महीने? 8-9 महीने लगातार बर्फ पड़ना, अर्थात कि इतनी ठंड होती है कि लोग घरों में कैद हुए रहते हैं, घरों से नहीं निकलते हैं। इसी कारण वे शेष दुनिया से कटे हुए होते हैं। अधिक ऊंचाई वाले चोटियों से घिरे रहने के कारण मानसून यहाँ नहीं पहुँचता, अर्थात कि यहाँ बारिश भी नहीं होती, जिससे वहाँ वर्षा नहीं बराबर होती है। यहाँ मुख्य रूप से 2 ऋतुएं होती हैं, एक बसंत और शीत ऋतु। बसंत ऋतु कम दिनों के लिए ही आती है। इस ऋतु में ना तो यहाँ कोई फूल खिलता है और ना ही हरियाली होती है। दिसंबर से मई तक यहाँ ठंड का मौसम होता है। दिसंबर से मई तक यहाँ ठंड होती है। इस समय यहाँ के नदी नाले जम जाते हैं और हवाएं तेज चलती रहती हैं। लकड़ियों की कमी हो जाती है, क्योंकि जब ठंड रहेगी तो लकड़ियाँ नहीं मिल पाती हैं, सूखी नहीं पाती हैं। कमी के कारण गर्म करने रख पाना मुश्किल होता है। साल में एक ही फसल की खेती होती है, जौ और गेहूँ तथा सरसों या उपजाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं। वर्षा की कमी के कारण फल नहीं उगाए जाते। यहाँ
इतनी अधिक ठंड और सिर्फ 2 ही ऋतुएं होने के कारण ज़्यादातर समय सारा ठंड में बर्फ़ पड़ती रहती है, उसमें ही निकल जाता है। लेकिन जो बसंत ऋतु होती है यहाँ जून से प्रारंभ होती है। जून से प्रारंभ होकर यहाँ उस समय में हल्की फुल्की थोड़ी बहुत बारिश भी होती है। उसी में स्पीति में श्रेणी की ऊंचाई 21.646 फीट बताई गई है। इन श्रेणियों में बौद्ध लामा मंत्रों का जाप होता रहता है, अर्थात कि बौद्ध धर्म का जाप होता रहता है। यह तो इस श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई होगी। पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो यहाँ इससे भी और ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। 17,000 फीट से अधिक ही ऊंचाई के वहाँ पर पहाड़ हैं। कई गांव समुद्र की तरह 13,000 फीट से ऊंचे बसे हुए हैं। 1 या 2 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह मध्य हिमालय है, मतलब हिमालय का मध्य भाग है जहाँ स्पीति स्थित है। इन श्रेणियों में बौद्ध लामा मंत्रों का जाप हुआ रहता है, अर्थात कि बौद्ध धर्म की जो है प्रचार हमेशा होता रहता है। बौद्ध मंत्रों का जाप होता रहता है, अर्थात कि बौद्ध धर्म की पूजा होती रहती है। इस प्रकार स्पीति में बारिश का होना सुखद संयोग माना जाता है। वहाँ जब भी कभी बारिश होती है तो यह बड़ा सुखद संयोग माना जाता है। लेखक के यात्रा के दौरान भी एक दिन संयोग से वर्षा होती है। जब वहाँ लेखक ने अपना का आगमन हुआ तो वहाँ समझो कि उस दिन बारिश हो गई। तो ये है वहाँ के लोग बड़ा ही सुखद संयोग समझ रहे थे, क्योंकि वे समझते थे कि जो कवि जो लेखक वहाँ का आगमन हुआ है वह हमारे लिए बड़ा शुभ है कि आज यहाँ बारिश हुई है। और बारिश इतनी विकट थी कि खिड़कियाँ और दरवाजे फट फट की आवाज़ आ रही थी, जिससे लेखक बार बार उस डरावने दृश्य को देखकर हैरान था। ठीक है।